विवेक पटेल निकला झूठा, शिल्पी राज की हुई जीत। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूँ। दोस्तों, आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि इन दिनों सबसे ज़्यादा ट्रेंड में कोई विषय था, खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री से, तो वो था शिल्पी राज और विवेक पटेल का। ये मामला कई बार पहले भी उठा है, लेकिन उसको बीच में जानबूझकर तूल पकड़ाया गया। विवेक पटेल को जानबूझकर फोर्स किया गया कि तुम फिर से शिल्पी राज के लिए उल्टा सीधा बोलो, शिल्पी राज की छवि खराब करो। दोस्तों, आपको आज पूरी बात बता देंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो झेल लेना दोस्तों, क्योंकि आपका भाई हमेशा छोटी ही वीडियो बनाता है, लेकिन इस बार तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कर लीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट तो हमेशा मिलते रहता है। दोस्तों, वीणा मानवी के पास विवेक पटेल चला गया था। भाई जा करके कह दिया था कि हमको न्याय चाहिए। जब पूछा गया कि क्या न्याय चाहिए तो मुंह ताकने लगा। उसके बाद भाई पता ही नहीं चल रहा था कि इसको क्या न्याय चाहिए। वीणा मानवी के पास जाने के बाद पूरे इंडस्ट्री में चर्चा हो गई, भाई विवेक पटेल चला गया है वीणा मानवी के पास, अब शिल्पी राज को प्रॉब्लम हो जाएगी, अब शिल्पी राज का क्या होगा, तमाम ऐसी चीज़ें। ये तस्वीरें भी दिखा रहा था। वीणा मानवी ने इंटरव्यू में कह दिया कि मैंने तस्वीरें देखकर मना कर दिया था कि मैं इस पर विश्वास नहीं करती हूँ। भाई छठ की शूटिंग चल रही थी, उसमें शिल्पी राज सिंदूर लगा के वहाँ थी तो फोटो खिंचा लिया। अब दोनों कलाकार साथ में थे, पहले काम करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये शादी ब्याह वाला कोई भी नाटक सिर्फ नाटक है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। शिल्पी राज ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बातें कह दी, वहाँ पर वीणा मानवी खुद भी मौजूद थी। अब आपको बताते हैं कि ये मामला क्यों शुरू हुआ कि शिल्पी राज को विवेक पटेल से डिस्टेंस बनाना पड़ गया। दोस्तों, कहानी कुछ यूँ है कि विवेक पटेल शिल्पी राज के कमाए हुए पैसों को पूरा का पूरा रख लेता था। इस पर मैंने वीडियो पहले ही बना दिया था। सच्चाई भले बाद में आई हो, लेकिन सच वही निकला। शिल्पी राज का सारा पैसा ये रख लेता था और तकरीबन उस समय कम ही समय में इसने 35 से 40 लाख रुपए शिल्पी राज का नाम लेकर के, शिल्पी राज का प्रोग्राम करा के, शिल्पी राज को आगे रख के, शिल्पी राज से गाना गवा देंगे ऐसा बोल करके जगह जगह से पैसे ले लिया था। वो सारे पैसे शिल्पी राज के नाम पर वसूल लिए गए। शिल्पी राज को एक समय में ज़रूरत पड़ी कुछ पैसों की। शिल्पी राज ने जब डिमांड किया तो बंदे ने हाथ खड़ा कर दिया, भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता, तुम अपना देख लो। अब भाई जाहिर सी बात है, किसी के नाम पर अगर लाखों रुपए वसूले गए हैं तो उन पैसों को कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को भी ज़रूरत होती है जो मेहनत करता है। दोस्तों, ये कारण हम नहीं बता रहे हैं, ये वीणा मानवी ने खुद कहा है। अब दोस्तों, मामला यहाँ से शुरू हुआ। शिल्पी राज वहाँ से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दी और एक अलग रास्ते पर मेहनत करना शुरू कर दिया फिर से। अब चलिए, जो मेहनती है, जिसमें क्वालिटी है, उसको पब्लिक एक ना एक दिन एक्सेप्ट कर ही लेती है। बाद में शिल्पी राज के पास जब अच्छी खासी इनकम होने लगी, शिल्पी राज का लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, वो काम करने लगी, नाम हो गया, तो विवेक पटेल को लगा कि भाई ये तो मेरे साथ रहनी चाहिए, ये रहेगी तो खूब सारा पैसा आता रहेगा और मेरी ज़िंदगी यूं ही कटती रहेगी। लेकिन भाई कोई भी चीज़ें एक बार होती हैं, दो बार होती हैं, बार बार नहीं होती हैं। विवेक पटेल के अंदर एक कसक रह गई थी कि शिल्पी राज को मुझे जाने नहीं देना चाहिए था, कैसे भी करके फंसा के रखना चाहिए था ताकि खूब पैसा आता रहे। लेकिन शिल्पी राज एक ऐसी कलाकार थी जिनके भाग्य में, जिनके हक में पब्लिक का प्यार लिखा था और वो मिला। ऐसे में शिल्पी राज ने भले रास्ता बदल लिया, लेकिन मजबूरी में जब उनके नाम को उछाला गया तो शिल्पी राज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। वीणा मानवी ने भी साफ साफ कह दिया है कि विवेक पटेल सिर्फ नौटंकी कर रहा है, सिर्फ ड्रामा कर रहा है, उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। जबकि शिल्पी राज से मिलने से पहले वीणा मानवी खुद ही कह रही थी कि हम एक मोटी रकम विवेक पटेल को दिलवाएंगे एक्सपेंस के तौर पे। तो चलिए, इन सब चीज़ों का पर्दाफाश हो चुका है और अब विवेक पटेल झूठा साबित हो गया है, वो नौटंकीबाज साबित हो चुका है और अब पूरी दुनिया जान चुकी है वो कितना बड़ा ड्रामेबाज है। शिल्पी राज ने साफ कर दिया है कि भाई कौन दोषी है, कौन निर्दोष है और किस तरह से मेरे नाम को इस्तेमाल करके मुझे नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। अब आप तो समझ ही रहे हैं कि इंडस्ट्री में जब कोई आगे बढ़ता है तो उसको कोई ना कोई अड़ंगा लगाने की कोशिश करता ही है। तो ऐसे में अड़ंगा लगाने वाले अपने ही मुंह के बल गिरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शिल्पी राज जी, आपका सितारा बुलंद रहे। जब तक पब्लिक का प्यार आपके साथ है, आपको कोई डिगा नहीं सकता है। तो खूब काम करिए, नाम करिए और भोजपुरी को आगे बढ़ाइए। अगली वीडियो में कुछ और, तब तक के लिए नमस्कार।